दोस्तों आज हमारे पास है 2024 मॉडल अप्रिलिया की RS 457। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका फाइनेंस डिटेल, मंथली ईएमआई कितनी आने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा। बहुत सारे डाउन पेमेंट के ऑप्शन है दोस्तों, 50,000 से 2,50,000 तक है भाई। इसके बीच में जितनी भी डाउन पेमेंट ऑप्शन आते हैं सारे ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ एंड काफी सारी बातों में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस बाइक के लिए मतलब लोन पे अप्रूवल चाहिए तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई भी बाइक अगर आप फाइनेंस पे लेने वाले हो जिसका बजट रहने वाला है 4 या 5 लाख के आसपास, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखो। तो लाइट में लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे फाइनेंसर से जो यहाँ की टीम से उनसे मिल लेते हैं। सर आपका गुड नेम? शुभम। ओके, तो सर किस बैंक से मतलब आप फाइनेंस बताने वाले हो? हमारे पास अभी अप्रिलिया में HDFC का बैंक है। HDFC बैंक से हम जानने वाले हैं, जो कि बहुत पॉपुलर बैंक है और काफी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये मुझे बता दो, अगर आपके पास कोई फाइनेंस कराने के लिए आता है जी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए? सो डॉक्यूमेंट्स में हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइट बिल रहता है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। और अगर कोई रेंट पे है तो रेंट के लिए उनका रेंट एग्रीमेंट का एक जेरॉक्स कॉपी। ओके, तो रेंट पे है, रेंट एग्रीमेंट का जेरॉक्स कॉपी लगेगा, वो भी कम से कम 3-4 महीने का पुराना होना चाहिए। एंड आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल यहाँ का तो चाहिए। तो जिनका घर यहाँ पे है उनके लिए भी ऑप्शन है, जिनका नहीं है उनके लिए भी ऑप्शन है। हटाओ मत यार हरीश। तो जीएस गया ना, हम लोग दोनों ने देखा। जीएस अच्छा यार कोई बात नहीं, चलेगा। जिनका घर यहाँ पे है उनके लिए भी ऑप्शन है, जिनका घर नहीं है उनके लिए भी ऑप्शन रहने वाला है। तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान चुके हैं। फाइनल अभी हम इसकी डाउन पेमेंट एंड ईएमआई की बात कर लेते हैं। और बता दूं, ये आपका अप्रूवल अगर आपको जैसे चेक कराना है कितना आपका अप्रूवल मिलेगा नहीं, ये 10 to 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। आप शोरूम पे विजिट करोगे तो बाकी शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई की शोरूम की पड़ने वाली है 4,91,000 रुपए। इसी पे सारी ईएमआई एंड डाउन पेमेंट कैलकुलेट होने वाली है। तो अगर हम सबसे कम से कम डाउन पेमेंट की बात करें तो 50,000 अगर हम डाउन पेमेंट देते हैं तो हमारा फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन 50,000 डाउन पेमेंट अगर आप देते हो तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, 700 प्लस होना चाहिए। साथ में आपकी मंथली मतलब आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो कम से कम ITR आपका 5 लाख प्लस होना चाहिए। और मंथली इनकम की बात करें तो जो आपकी EMI आती है उसकी 4 गुना मतलब मल्टीपल हम मतलब 4 इंटू करेंगे, जितनी आपका अमाउंट आएगा उतना आपका मंथली सैलरी होना चाहिए। आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो फिलहाल अगर आप 50,000 डाउन पेमेंट देते हो तो मंथली EMI कितनी आएगी सर आप बता दो। सो बेसिकली मैंने जो डिटेल्स बना के रखी है उसके रिलेटेड अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अगर आप 50,000 में देख रहे हो तो 6.76 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है वो 2 साल के लिए है। तो आपका 2 साल के लिए EMI आएगा 21,000 अप्रोक्सीमेटली। 21,123 रुपए आएगा। एंड 3 ईयर के लिए 3 इयर्स के लिए जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.81 आएगा, जो ज्यादा बड़ा नहीं है। बट वहां से आपका जो EMI होगा वो 15,000 के लगभग होगा, 14,938। एंड 4 ईयर का जो है जैसे कि सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से चेंज होगा। 6.89 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और जो आपका मंथली EMI आएगा वो 11,868 यानी कि 12,000 के आसपास होगा। राइट। एंड 5 ईयर का? सो 5 ईयर का फिर से चेंज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6.99% है। और 5 इयर्स का आपका EMI आएगा 10,045 रुपीज, सो ऑलमोस्ट 11,000। हाँ मतलब वही मतलब 10,100 रुपए के आसपास। 10,100 रुपीज। तो ये अपने मंथली EMI जाना, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर वाइज चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दूंगा। एक बार फिर से आप बता दो, 2 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 6.76। 3 ईयर का 6.81। 4 ईयर का 6.89। 5 ईयर का 6.99। हाँ, और हमारे पास 2 ईयर से ऑप्शन स्टार्ट होगा एंड 5 ईयर तक। 1 ईयर का नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा EMI हो जाएगी। एंड 2 ईयर से 5 ईयर तक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे ईयर में चेंज रहने वाले हैं, ऐसे सेम टू सेम चलने वाला है। लेकिन हर एक डाउन पेमेंट के बाद जब मैं EMI बताऊंगा उसके बाद मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दूंगा। तो डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं। अभी हम चलते हैं 70,000 पे। 70,000 पे 2 ईयर की EMI बताओ आप। अभी अगर 70,000 का हम चेक करने गए तो 70,000 में 2 इयर्स का EMI सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 20,177 यानी कि 20,200 के आसपास हो जाएगा। 2 ईयर का 3 ईयर का है 14,268। एंड 4 ईयर का 4 ईयर का है 11,336। एंड 5 ईयर का 5 इयर्स का है वो 95 में, सो बेसिकली 9,600 में आ जाएगा। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। एंड डाउन पेमेंट अभी हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलते हैं हम 90,000 पे, राइट। 90,000 पे 2 इयर्स का चेक करने गए तो होता है 19,207। ओके। 3 इयर्स का है 13,582। ओके। 4 इयर्स का जो है वो है 10,792 और 5 इयर्स का है वो 9,135।
और यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, मतलब चारों साल के। तो और अभी हम थोड़ा डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं 1,20,000 पे। अभी 1,20,000 एक ऐसा है जहाँ पे जो मोस्टली पीपल नहीं करते, बट 1,20,000 में 2 इयर्स का अगर देखने गए तो 17,788 है। हाँ, सेकेंडली 12 जो 3 इयर्स का है वो 12,580। 3 इयर्स का है 12,580 रुपीज। 4 इयर्स का जाएगा आपका 9,995 तक 5, और 5 इयर्स का है 8,460। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेम रहने वाला है, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। अभी थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं भाई, बहुत सारे ऑप्शन लेके आया हूँ। डाउन पेमेंट कितना ऑप्शन मोस्टली लाता है नहीं, लेकिन ये बाइक ही ऐसी है भाई, प्राइस ज्यादा है और लोगों की डिमांड रहती है, तो लेके आया हूँ। थोड़ा और डाउन पेमेंट देते हैं। अभी हम कितने पे चलते हैं? 1,50,000 पे चलते हैं। तो 2 इयर्स का है 16,380, 3 इयर्स का है 11,582, 4 इयर्स का है 9,202 और 5 इयर्स का है 7,790। यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। तो डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं दोस्तों, इतने से मुझे पता है आप खुश नहीं होंगे, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलते हैं अभी हम 2 लाख पे, राइट? 2 लाख का डाउन पेमेंट, 2 लाख के डाउन पेमेंट। तो 2 लाख पे 2 इयर्स का अगर आप EMI करवा रहे हो तो 15,505, 3 इयर्स का कर रहे हो तो 10,965, 4 इयर्स का करवा रहे हो तो 8,711 और 5 इयर्स का है 7,373। और मुझे पता है आप लोग इतने भी खुश नहीं होगे, तो एक और डाउन पेमेंट बहुत बड़ा चढ़ा के मैंने लिखी हुई है 2,50,000 पे। इस पे शायद खुश हो जाओगे। तो इसका 2 ईयर का कितना आएगा? तो 2,50,000 का डाउन पेमेंट करोगे तो 2 इयर्स का EMI आएगा 11,638, तो 3 इयर्स का आएगा 8,229, 4 इयर्स का आएगा 6,540 अराउंड और 5 इयर्स का आएगा 5,535। मेरे हिसाब से इसमें से आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग मतलब डाउन पेमेंट मतलब आपको मिल गया होगा किस पे क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो इससे ज्यादा भी आप डाउन पेमेंट दे सकते हो, जितना ज्यादा डाउन पेमेंट दोगे उतना अच्छा आपके लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसके अकॉर्डिंग कम लगेगा, लेकिन आपका मंथली EMI भी कम आने वाला, आपके पैसे बच जाएंगे। तो लेकिन देखा जाए तो ज्यादा डाउन पेमेंट भी नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप देना चाहते हो 3 लाख के आसपास डाउन पेमेंट हो, 3 लाख के ऊपर जाते हो तो आपको मतलब ज्यादा बैठ जाएगा, क्योंकि वही पैसे कहीं इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस होती है उसमें अच्छा खासा अमाउंट आपका चला जाता है। और बेस्ट डाउन पेमेंट की बात करें तो कम से कम मेरे हिसाब से आपको 1 से 1.5 लाख डाउन पेमेंट तो करना ही चाहिए। जी जरूर। अगर इससे आप कम कर रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से आपको काफी नुकसान होने वाला है, काफी लंबी चौड़ी आपको EMI भरनी पड़ जाएगी। तो अपने डाउन पेमेंट के बारे में जाना, अभी हम थोड़ी टिप्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पे आप फाइनेंस कराने के लिए आ रहे हो तो पहले नंबर आप लोग ध्यान रखो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका प्रॉपर नाम हो, क्लियर हो। जैसे सरनेम में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कभी कभी, आपका सरनेम अलग होता है आधार कार्ड में, एंड आपके जो लाइट बिल का एड्रेस होता है वहाँ पे अलग होता है, मम्मी पापा का नाम अलग हो जाता है एक अक्षर। तो वो सब आप क्लियर करा के आओगे तो अच्छा रहेगा, प्रोसेस होने में आसानी हो जाएगा। फर्स्ट है। सेकंड क्या होता है, हम जब फाइनेंस कराना होता है हम बहुत सारे शोरूम पे विजिट करते हैं, एंड क्या करते हैं सब जगह अपना मतलब सिविल स्कोर एंड वेरीफाई कराते हैं, अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप जितनी बार भी आप सिविल स्कोर चेक करते हो एंड अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो उतनी बार आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। पहले आप जो आपको बाइक लेनी हो वो आप पसंद करें, उसी शोरूम पे जाएं एंड आप अपना मतलब अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। सब जगह अप्लाई करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, सिविल स्कोर आपका कम होगा। ये रही। एंड नेक्स्ट की बात करें, अगर आपका पुराना कोई लोन चल रहा हो तो उसे आप क्लियर करें, EMI बाउंस ना करें, टाइम टू टाइम पे करें। चलो एक बार माना मैंने, अगर आपका EMI बाउंस हो गया एंड आपको बैंक की तरफ से सेटलमेंट के लिए कॉल आता है, तो आप सेटलमेंट गलती से भी ना करें, आपको एक्स्ट्रा पैसे देके वो क्लियर करना चाहिए। सेटलमेंट में क्या होता है, आप जो उनका मेन अमाउंट होता है वही लेते हैं, जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं लेते हैं। उससे क्या होगा, आपका कॉल आना बंद हो जाएगा, लेकिन आपका जब डेटा ओपन होगा सिविल स्कोर में तब आपका वो दिखाएगा आपका पेंडिंग अमाउंट है, और उससे सिविल स्कोर इंप्रूव होने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, होता ही नहीं है। तो आप वो गलती कभी मत करना। एक्स्ट्रा भर देना चलेगा लेकिन आप सेटलमेंट कभी मत करना। तो इन बातों का आप ध्यान रखो। मेरे हिसाब से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और धन्यवाद बोलना चाहूंगा हमारे सर को इस वीडियो में आने के लिए। तो और इनको मैं वैसे पकड़ के लाया हूँ, कोई रेडी नहीं हो रहा था इस शोरूम से, लेकिन फिलहाल आए ये। और बाकी इस शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा या फिर रिप्लाई दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।